बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि एक प्रेग्नेंट गोट को एक अच्छे बकरी पालन फेल होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अब बकरी पालन कभी घाटे का सब्जेक्ट नहीं है। तो प्रूव करना है तो मेरे पास आया, उसको मैं 10 मिनट में समझाऊंगा। आज से नहीं हो रहा है, जमाने से बकरी पालन हो रहा है। जॉब कर रहे थे वहाँ, तो क्या सैलरी थी आपकी? सैलरी मेरी लगभग 60,000 थी। इसमें आ गए तो उससे अच्छा है या फिर उससे कम है? उससे बहुत अच्छा है। शायद जॉब में रह के मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। गोट फार्मिंग धड़ल्ले से खुल रहा है, उसके बाद धड़ल्ले से बंद भी हो रहा है, तो ट्रेनिंग लेने के बाद भी लोग क्यों फेल हो रहे हैं? गोट फार्मिंग में एवरेज इनकम क्या है आपकी सालाना? 20 लाख से ऊपर ही है हमारा। 20 लाख से ऊपर है। लोगों को मीट पर्पज से करना चाहिए या लोग बच्चे को ही नहीं बचा पा रहे हैं? हाँ, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे ज्यादा बीमारियां जो होती हैं 0 से 24 दिन के बच्चों को होती है। अगर स्टॉल फीड पे लोग करते हैं तो हरा चारा की जरूरत है या नहीं है? अगर है तो 10 बकरी से लोग अगर करते हैं स्टार्ट, तो कितने में हरा चारा लगाना चाहिए? जितने भी आपके पास बकरी है, कितना खर्च आ रहा है डेली? ठंड में कैसे बकरियों को रखना चाहिए? ठंड में आप देख ही रहे अभी सर्दी का ही मौसम है। बकरी पालन या कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में आप देखेंगे कि कंपनियां हर साल अगर 100 कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं तो 96 कंपनियां बंद हो रही हैं। ठीक, बकरी पालन छोड़िए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हुए उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में 8 गॉट से ये स्टार्ट किए थे और यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगभग 250 से 300 गॉट है इनके पास। तो कैसे ये इसमें सफल हुए? बहुत सारे लोग फेल हो जा रहे हैं, बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि गॉट फार्मिंग फेल है। जॉब को क्विट करके यहाँ पे ये आ गए हैं और गॉट फार्मिंग कर रहे हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि कैसे गोट फार्मिंग किया जाता है। मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट के पथरदेवा ब्लॉक में बंजरिया बाजार गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ और ये फार्म भी उसी गांव में। अच्छा, फार्म का नाम है सार के बरबरी गोट फार्म है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन तो मैं ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, बीटेक किया हूँ। अच्छा, बीटेक किए हुए हैं जी। तो आप बीटेक किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। इंजीनियरिंग करके लोग और भी कुछ काम करते हैं, लेकिन आप गॉट फार्मिंग में क्यों आए, कैसे आए? सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। कुछ लोग को 10 से 4 की जॉब पसंद है, कुछ लोग को इंजीनियरिंग करके अपने रेपुटेशन के पीछे भागते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है कि सक्सेस जरूरी है। किसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट मेन चीज़ इंटरेस्ट है। आपको किसमें इंटरेस्ट है, आप किसमें लग रहा है कि अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बचपन से नहीं था, बस ये था कि मैं जयपुर से, राजस्थान से जो बीटेक किया हूँ, तो वहाँ मैं जॉब भी वहीं किया। तो वहाँ देखा कि गोट फार्मिंग में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ही कामयाब है, बहुत ही अच्छा स्कोप है, फ्यूचर भी अच्छा था। इसके बारे में रिसर्च किया। अच्छा, तो फ्यूचर अच्छा था, बड़े बड़े फार्मरों से मिला, बड़े बड़े डॉक्टरों से भी मिला। अच्छा, तो उससे लगा कि इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। और मुझे थोड़ा 10 से 4 के जॉब से भी परेशान था। और मेन चीज़ है इनकम। आप समझ रहे हैं कितना आज के टाइम में कंपटीशन है हर जगह। तो उसके बाद मैं सोचा कि इस पे भी कर सकते हैं। तो उससे पहले गॉट फार्मिंग में कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन कुछ भी नहीं है इसमें। सैलरी मेरी लगभग 60,000 थी। 60,000 की अच्छी खासी आपकी नौकरी थी जी। सालाना 7 लाख के करीब आता है। तो आप ये बताइए कि उतना अच्छा जॉब था, उससे अच्छा है या फिर उससे कम है? उससे बहुत अच्छा है। अच्छा, प्लस बहुत आसान है करना और बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है आदमी। अच्छा, कहीं आदमी बधा हुआ नहीं है, है ना, फ्री है, अपना बिजनेस कर रहा है आदमी। और अनुभव के हिसाब से मैं जैसे फार्मिंग कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, और जिस तरह काम किया हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बहुत आगे प्रोग्रेस किया पहले से। शायद जॉब में रह के मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अच्छा, आप जब स्टार्टिंग किए थे कितने गॉट से किए थे? मैं 8 गोट से किया था। कौन सी ब्रीड थी आपकी? बरबरी से किया था। अभी आपके पास कितने गॉट है? अभी तो 250 प्लस हैं। हाँ, इससे पहले और भी ज़्यादा थे। अच्छा, लेकिन सेल किए हैं, अभी बहुत सारे फार्मर ले गए। हाँ, और भी हम देख रहे हैं कि कुछ बड़ी ब्रीड भी है आपके पास। ये सब भी एक तरह से शौकिया है। 5-6 ब्रीडर है। कौन सी ब्रीड है? सोजत है, कोटा है, कश्मीरी है। ये सब बड़ी ब्रीड के कुछ बकरे हैं। अच्छा, और बड़ी ब्रीड के बकरियां मेरे पास कुछ जमुना पारी हैं, जो बहुत ही अच्छा दूध देती हैं। अपने इंडिया की सबसे पुरानी नस्ल है और सबसे मतलब अच्छी नस्ल है। अच्छा, तो वो भी हैं, उन्हीं को इनसे क्रॉस कराते हैं और थोड़ा बहुत जो शौकिया लोग आते हैं उनको देते भी हैं। अच्छा, हाँ। बकरी पालन में कितना कमाया जा सकता है? बकरी पालन में देखिए, ब्रीड के ऊपर है, क्वालिटी ऑफ गोट्स के ऊपर है कि कैसी बकरियां आप रखे हैं। हर बकरी से सेम इनकम जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, बकरी अच्छी होनी चाहिए। बरबरी जो गॉट है, एवरेज बच्चा देने का क्या है? एवरेज कितने बच्चे देती है? एवरेज बच्चा साल में 4 तो देती है। 4 देती है? ज़्यादा भी देगी। अच्छा, लेकिन ज़्यादा देने के लिए आपके पास हुनर होना चाहिए, आपके पास गुण होना चाहिए कि कैसे खान पान करें। सब कुछ खुराक के ऊपर होता है। अच्छा, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, सोचे समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बकरी खुद से कुछ नहीं करती है। वो खुद से उसका नेचुरल जो प्रोसेस है वो करेगी। लेकिन उससे अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो आपको थोड़ा उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, उसको अच्छा खुराक देना पड़ेगा।
और क्या चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, क्या चाहिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ ये आप बर्बरी है, आपके पास सोजत भी है, बड़ी ब्रीड भी है जी। फीड मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि आप इतने दिनों से कर रहे हैं, हाँ, एक्सपीरियंस है आपके पास। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं, लेकिन हालांकि अब फेल जो हो रहे हैं उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे हाँ, आपसे, हाँ। क्योंकि आप सक्सेस हैं। बकरी कोई हीरा जवाहरात तो खाती नहीं है, बकरी को हरा चारा और सूखा चारा ही खाना रहता है। अब उसमें भी आपको अच्छा हरा चारा, अच्छा सूखा चारा के बारे में सोचना है ना। तो हरा चारा सूखा चारा अरेंज करना है, जिसमें हम लोग लूसन खिलाते हैं, अल्फा अल्फा जिसको बोलते हैं। अच्छा। और सूखा चारा में गेहूं का भी भूसा खिलाते हैं, और अल्फा अल्फा की हे बनाते हैं, उसको ड्राई करके सूखा करके वो भी खिलाते हैं। हे मतलब क्या हे होता है? मतलब ये होता है कि कोई प्रोटीन फुल घास है, जैसे कि अल्फा अल्फा घास है, उसमें 25% से ऊपर प्रोटीन है। अच्छा तो उसको गर्मियों के मौसम में उसको काट के सुखा लेते हैं। अच्छा, ठीक तो है। सूखा जो दलहनी सूखा चारा है वो भी तो वही है, दलहनी उसमें से अनाज निकाल लिया, दाल निकाल लिया, और उसको भूसे को दलहनी चारा बोलते हैं। ठीक है। वो थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हे, क्योंकि हरा चारा जो है हाँ। 25% प्रोटीन वाला, उसको सुखा दिए गर्मियों में, उसको स्टॉक कर लिए। बाहर में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे सऊदी मुंबई अरब में भी कहीं-कहीं हम देखते हैं कि सऊदी अरब में देखेंगे, हाँ। या बाहर में बड़े बड़े अफ्रीका में देखेंगे, तो जहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग हो रही है वो लोग हे पे ही काम कर रहे हैं। खिलाना आसान है, हे को कितना खिलाइए, ओवर फीडिंग कितना करिए, कुछ नहीं हो रहा है। पानी बकरियाँ खूब पीती है, क्योंकि सूखा चीज़ है तो बीमारी भी नहीं होती है। बीमारी नहीं होती है, आदमी परेशान कम होता है, प्लस खिलाना पिलाना आसान है। ऐसा नहीं कि भूसा डाल रहे हैं, उसमें अनाज सान रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सूखा सूखा लाए, बोरी खोले डाल दिए, या बंडल खोले डाल दिए, बकरियां दिन भर खा रही हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि एक प्रेग्नेंट गोट को एक अच्छे क्वालिटी का हे देना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का मतलब बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाला हे, जिसमें कोई धूल धक्कड़ ना हो और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, एक अच्छे एज पे कटिंग हुआ हो। अच्छा। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के किया जाता है। अच्छा। एक प्रेग्नेंट अगर बकरी हो तो उसे किस तरह की बकरी का जो बच्चा हो वो उसका थोड़ा हेल्दी रहे और बकरी भी हेल्दी रहे? बकरी को ऐसा चला देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स भी नहीं देना, बहुत ज़्यादा अनाज भी नहीं देना चाहिए। अच्छा। एक प्रेग्नेंट बकरी को ऐसा खाना देना चाहिए जिससे वो भी स्वस्थ रहे, उसका बच्चा स्वस्थ रहे। अच्छा। उसके लिए क्या है कि मिनरल और विटामिन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। प्लस बीमारी वाला खाना नहीं देना है। ऐसा खाना नहीं देना है कि बकरी मजबूरी में खाए। अच्छा। बकरी को फ्रेश खाना देना है और विटामिन फुल खाना देना है, जैसे कि हरा चारा और सूखा चारा का भी बैलेंस देना है। अच्छा। और अनाज दे रहे हैं तो वो भी बैलेंस देना है। बस दूध भी अच्छा होगा और मिनरल विटामिन का ध्यान देंगे तो बच्चा भी एकदम फ्रेश पैदा होगा, मजबूत पैदा होगा। तो मजबूत बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पालने की जरूरत कम पड़ती है। अच्छा। लोग गॉट फार्मिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भी लोग क्यों फेल हो रहे हैं? मुख्य रूप से ये है कि जानकारी कमी है ना, एक ऐसा बकरी पालन करना है। नॉलेज कमी ये होगी कि आप बकरी के बारे बीमारियों के बारे में नहीं जानते हैं कि कौन सी बीमारी हो रही है, तो क्या लक्षण है। प्लस बकरियों को खान पान के बारे में नहीं जानते हैं, क्या खिलाना चाहिए, किस मौसम में क्या खिलाना चाहिए, क्या फेरबदल करना चाहिए, ज़्यादा फेरबदल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। ठीक। प्लस बीमारियों के बारे में नहीं पता है तो क्या है कि छोटी सी बीमारी होती है, उसका दवा नहीं जानते हैं, 10 रुपये का दवा आपको नहीं पता है। अच्छा। और उससे बकरी नुकसान हो जाती है। ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट होता है आदमी कि अरे तो मेरे कंट्रोल में नहीं हुआ आया। अच्छा। किसी संपर्क में है, हो सकता है वो आदमी भी अच्छा ना हो। और हो सकता है आपको जानवर अच्छा ना दिया हो। ठीक है। जानवर कहीं से खराब खरीद के लाए हो, वैक्सीनेटेड ना हो, आपको पालना नहीं आता हो, आपके पास ज़मीन नहीं हो, आप हरा चारा नहीं उगाते हो, अच्छा आप अच्छा खाना नहीं उगा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खिला रहे हैं, बैलेंस नहीं खिला रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं, है ना। प्लस हो सकता है आप ही करना नहीं चाहते हो, आपको खुद आता नहीं हो करना, या आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, दूसरे के भरोसे छोड़ दिए हो। बहुत सारी चीज़ें हैं फार्मिंग फेल होने के लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद इसलिए फेल हो रहे हैं। ट्रेनिंग वाला तो क्या है, बिजनेस कर लिए हैं लोग ट्रेनिंग का, कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ये है वो दुनिया भर की चीज़ें। पहले तो ये देखिए कि जो ट्रेनिंग दे रहा है वो कितने बकरियों को पाला है। अच्छा। है ना, वो सक्सेसफुल खुद है या नहीं है ना। उसके जानवरों को, उसके बकरियों को जाकर हेल्थ चेक करिए कि उसकी बकरियां अच्छी दिख रही हैं, चमक रही हैं कि नहीं, मजबूत हैं कि नहीं। उसके बाद बच्चे कितने हैं, बच्चे कैसे हैं, ये सब चीज़ों को चेक करिए। पहले ये देखिए कि आपका गुरु पहले ठीक है कि नहीं, है ना। फिर उससे सीखिए। जब उसको खुद नहीं पता है कि बकरी कैसे पाला जाता है तो वो तो किताबी ज्ञान आपको दे देगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे डिवॉर्मिंग करना चाहिए, वैसे डिवॉर्मिंग करना चाहिए। डिवॉर्मिंग में ये है कि अगर डिवॉर्मिंग कर दिया, डिवॉर्मिंग कामयाब नहीं हुआ, हो सकता है बकरी दवाई पी नहीं हो, या बकरी आपका डिवॉर्मर खराब है, तो आपको तो ट्रेनिंग वाला बता दिया कि 3 महीने में डिवॉर्मिंग करना, 6 महीने में डिवॉर्मिंग करना। लेकिन पेट में कीड़े रह गए, 15 दिन बाद लक्षण दिख रहे हैं, तो थोड़ी है कि आप 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग करेंगे। आपको 15 दिन बाद लक्षण दिख रहे हैं तो 15 दिन बाद करेंगे, है ना। तो आपको मेन चीज़ खुद अनुभव करना है और एक अच्छे फार्मर से कांटेक्ट में रहना है। अच्छे फार्मर से रहने का मतलब कि जो 200-300 बकरियों को पाला है, हर बीमारी को फेस किया है, हर चीज़ देखा हो, हर चीज़ का सोल्यूशन उसको पता हो, हर चीज़ करना उसको आता है और खुद कामयाब हो। ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, जाकर पैसा जमा करके आ जा रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे, 4-5 दिन समय काटा जा रहा है किस तरह, और उसके बाद उनका फ़ोन नहीं उठाया जाता है। लोग फ़ोन निकलते हैं कि हम इतने सारे लोग कैसे फ़ोन उठा सकते हैं। नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम जो परेशानी में उसको गाइड तो करिए, या तो ऐसा सिखाइए
ऐसा बताइए कि वो आदमी फेल ना हो। कोई भी कितना हो सीख के जाएगा, थोड़ा बहुत परेशान तो होगा ही, तो कम से कम 5-6 महीना तो गाइड कीजिए उसको, तो उसकी परेशानियों को सॉल्व करिए। जो पुराना हो गया उसको मत गाइड करिए, है ना, लेकिन जो नया है कम से कम उसको तो गाइड करिए। गोट फार्मिंग जो है, हाँ, बिजनेस कैसा है? क्योंकि लोग इसको फेल होने के बाद बोलते हैं कि बकरी पालन बहुत खराब चीज है, हाँ, बहुत भद्दा चीज है। हाँ, इसलिए भद्दा चीज है बोलते हैं लोग, हाँ, क्योंकि समझते नहीं है बकरी पालन को। अच्छा। बकरी पालन जितना प्रॉफिटेबल कोई चीज है ही नहीं। आज के समय में कोई बोले कि आपको सबसे आसान काम क्या लगता है, तो मैं बोलूंगा बकरी पालन। अच्छा। बकरी पालन फेल होने वाला चीज ही नहीं है। बकरी पालन आज से नहीं हो रहा है, जमाने जमाने से बकरी पालन हो रहा है, ठीक है। और कोई फेल नहीं हुआ है तो बकरी पालन में, जो अच्छे से किया हो, ठीक है। जो लोग फेल हो रहे हैं वो सिर्फ यूट्यूब देख देख के और लालच में आ करके कर रहे हैं, और खुद ध्यान नहीं देते हैं कि बकरी को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। बकरी पालन या कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में आप देखेंगे कि कंपनियां हर साल, अगर 100 कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं तो 96 कंपनियां बंद हो रही हैं। सिर्फ बकरी पालन छोड़िए, 96 कंपनियां बंद हो रही है, 4% कंपनियां जो है वो रन कर रही हैं। अच्छा। तो उसके पीछे क्या है? जिसके पास स्किल होगा वही आगे बढ़ेगा। जो मेहनत करेगा, जिसको लगन से करेगा, जो समझेगा, जो सीखना चाहेगा, जो अच्छे लोग के कांटेक्ट में आएगा, उसके सलाहकार अच्छे होंगे और सही लोग उसको गाइड करेंगे, तो अभी वो कामयाब होगा। मैं बता रहा हूँ, बकरी पालन फेल होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और बकरी पालन कभी घाटे का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा। और कोई किसी को सीखना है, किसी को समझना है या किसी को प्रूव करना है, तो मेरे पास है, उसको मैं 10 मिनट में समझाऊंगा कि कैसे बकरी पालन फेल होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, कैसे बकरी पालन घाटे वाला सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा। ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग बच्चे को ही नहीं बचा पा रहे हैं। हाँ, तो इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे ज्यादा बीमारियां जो होती हैं 0 से 24 दिन के बच्चों को होती है। सबसे ज्यादा बच्चों को मोर्टेलिटी होने के पीछे क्या है? हाइजीन का मेंटेन ना होना। हाइजीन का मेंटेन ना होना का मतलब ये है कि वो गंदगी चाटते हैं। जब बकरी के पीछे पीछे माँ के पीछे घूमेंगे, जमीन पर अगर उनको भूख लगेगा तो जमीन पर कुछ ना कुछ चाटेंगे। चाटेंगे तो गंदगी उनके मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा, आंतों में जाएगा, इन्फेक्शन करेगा, और बच्चे फिर डायरिया का शिकार होते हैं। जो फार्मर नए नए होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि स्टार्ट कैसे करें इलाज। स्टार्टिंग दौर में आप अगर पकड़ लेंगे बकरी को, बच्चे को, कि इसको कुछ परेशानी हुआ, तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ही फिक्स ट्रीटमेंट है, आप ठीक कर लेंगे। अच्छा। लेकिन ट्रीटमेंट करने से बढ़िया है कि उसको बीमारी होने ही ना दे। इसलिए केज बनाया जाता है कि केज में बच्चे रहें, बीमार कम पड़े और खेले कूदे, स्वस्थ रहें। दूध पियेंगे तो जल्दी ग्रो करेंगे। अगर बीमार होता है बच्चा, कितना हुआ 30 मार खान है, बच्चा बीमार होगा तो क्या होगा कि 2-4-10 दिन बैक होगा ही वो, क्योंकि वो पीछे खाना पीना उसका नुकसान होगा, फिर पीछे कमजोर हो जाएगा, फिर 10 दिन और आपका नुकसान करेगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि उसको बीमार होने ना दे। होशियारी उसमें है कि बीमारी ना होने दे। और बीमार अगर हो भी गलती से, आदमी है, कोई ना कोई मिस्टेक अगर हो ही जाता है, तो उसको क्या करें, आप उसका इलाज सीखें। अच्छा। उसको इलाज करना जाने, और शुरुआती दौर में इलाज करेंगे तो एक झटके में ठीक होता है बच्चा। अच्छा। नहीं तो बच्चे का ये होता है कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे मर जाते हैं, 40 बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि फैलने वाली बीमारी होती है छोटे बच्चों में ज़्यादा। जैसे इकोलाई है, कॉन्टेजियस, बहुत सारी बीमारियां हैं, फैलती हैं तो फार्मर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो हदस जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि अरे मेरे से हो नहीं पाएगा। ये सब चीज़ है। गोट फार्मिंग अगर कोई करता है तो कितने से उसको स्टार्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के पीछे 8-10 बकरियाँ, 5 बकरियाँ से भी कर सकते हैं, 8 बकरी से भी कर सकते हैं, 10 बकरी से भी कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप 6 महीना साल भर तक सीख गए तो आप उसके बाद चाहे 100 रखिए चाहे 500 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यानी 10 बकरियों से? हाँ। 10 बकरियों से स्टार्ट करेंगे तो कितना जगह चाहिए उसके लिए? 10 बकरी के लिए मान के चलिए 200 स्क्वायर फीट चाहिए, लेकिन आप 500 स्क्वायर फीट का कम से कम सेट बनाइए, है ना। 500 का सेट बनाएंगे तो उसके बाद से वो होगा, क्या बोलते हैं कि आपको उसके बच्चों को भी पाल सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, लोग स्टॉल फीड पे अगर रख के बकरी पालन कर सकते हैं या नहीं? स्टॉल फीड बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आज के टाइम में ये बोला जा रहा है, पहले बोला जाता था कि जो सेमी इंटेंसिव गोट फार्मिंग है, हाँ। कि चराई भी और स्टॉल फीडिंग भी, हाँ। दोनों का मिक्सअप जो होता था वो सबसे अच्छा होता था। चलिए हम चलते हुए बात करेंगे। आज के टाइम में ये बोला जा रहा है कि जो ओपन एरिया, जो ग्रेजिंग लैंड है, वो अच्छा नहीं है, इसलिए स्टॉल फीडिंग आज के टाइम में बेस्ट माना जा रहा है। अच्छा। जो स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं वही सक्सेसफुल है। अच्छा, अगर स्टॉल फीड पे लोग करते हैं तो हरा चारा की जरूरत है या नहीं है? अगर है तो 10 बकरी से लोग अगर करते हैं स्टार्ट, तो कितने में हरा चारा लगाना चाहिए? देखिए, हरा चारा चाहे 10 बकरी से करें चाहे 2 बकरी से करें, हरा चारा बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। और हरा चारा आपके पास नहीं है तो आप बकरी फार्म में आज नहीं, साल भर नहीं, 2 साल 4 साल में फेल होंगे। हाँ। यानी कि हरा चारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका खाना वही है, उनका खाना सिर्फ अनाज नहीं है। अच्छा। तो हरा चारा जरूर रखें, और 10 बकरियों के लिए बहुत ज्यादा नहीं, 1 कट्ठा या 2 कट्ठा बोलेंगे उसमें भी हो जाएगा। अच्छा। सिर्फ शेड का हम अगर ले ले तो कितना एरिया है शेड का? शेड का एरिया लगभग 3000 स्क्वायर फीट है। 3000 स्क्वायर फीट में। और बाहर का जो एरिया है खुला हुआ ओपन, टोटल एरिया ये 20000 स्क्वायर फीट है। अच्छा, जिसमें 3000 स्क्वायर फीट का शेड है। हाँ। बाकी सब ओपन स्पेस है। अच्छा, ओपन स्पेस है। ये आप सेक्शन बाहर भी आप बनाए हुए हैं, शेड के अंदर भी हम देखें कि बनाए हुए हैं। सेक्शन क्यों बनाए हुए हैं? सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि शेड से बाहर बकरियां निकले
तो अपने सेक्शन में ही खाएं, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा। सेक्शन वाइज बकरियां हैं, किसी में बच्चे हैं, किसी में ब्रीडर हैं, किसी में कोई और है, ऐसे करके। तो वो क्या है, अपने अपने सेक्शन में निकले बाहर खाएं पिए। खा पी लेने के बाद ये सेक्शन भी खोल दिया जाता है कि बाहर घूमे फिर, एरिया काफ़ी है तो घूमते फिरते हैं। फिर खिलाने के समय सबको बोला जाता है, हाका जाता है, सब अपने अपने सेक्शन में आते हैं, कोई दूसरे के सेक्शन में नहीं जाएगा। अच्छा, ठंड में कैसे बकरियों को रखना चाहिए? ठंड में आप देख ही रहे होंगे, अभी सर्दी का ही मौसम में देख रहे, पुआल पैरा जो बोलते हैं, पुआल चारों तरफ दिख रहा है। उधर भी बड़ा सा एक पहाड़ बना है पुआल का। पुआल ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि इनका बिस्तर, इनका रजाई सब पुआल ही है। अच्छा। तो पुआल रहेगा, उसमें भी सूखा सूखा पुआल रहेगा, मतलब हर दिन चेंज कर दे रहे हैं या 1-2 दिन पे चेंज कर दे रहे हैं, तो बकरी को सर्दी लगेगा ही नहीं। क्योंकि बकरी को या सर्दी क्या है, कोई भी चीज़ बकरी को परेशानी नमी से है। अच्छा। तो नमी नहीं होना चाहिए, फार्म में नमी नहीं होना चाहिए, प्लस उनका बिस्तर भी नमी नहीं होना चाहिए। अच्छा। उनका पुआल सूखा सूखा रहे तो उसमें चबाते हुए खाते हैं, खुश रहते हैं, ठंडा लगेगा ही नहीं। पुआल की व्यवस्था बैठने के लिए करिए, प्लस खुराक थोड़ा गर्म करिए सर्दी में। अच्छा। तो वो चीज़ सीखना है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके अंदर एलिवेटेड शेड तो नहीं है? नहीं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप चौकी जैसा, पटरा जैसा आप रखे हुए हैं, हालांकि अभी खड़ी है सब, लेकिन उसको क्यों रखा जाता है? क्या आप उस पे रखते हैं? चौकी रखने का मतलब ये है कि वो भी एक एलिवेशन ही है। बकरी के पास ऑप्शन होता है, चाहे जमीन पे बैठे, चाहे चौकी पे बैठे, और मतलब लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या है, जमीन ही रहेगा तो जमीन पे ही बैठेगी, चाहे गीला हो चाहे जो भी हो। लेकिन अगर चौकी रहेगा तो चौकी लकड़ी का होता है, जानते ही हैं कि गर्मी में गर्म नहीं होता है, सर्दी में ठंडा नहीं होता है, कम होता है, लकड़ी जमीन के बदौलत कम होता है। तो इसलिए चौकी का भी एक ऑप्शन रहता है और जमीन पे ही बैठती है। मतलब कम खर्च में इसको आप कर सकते हैं, खूब आराम से एलिवेटेड ना बना के भी खूब आराम से कर सकते हैं। अच्छा, हरा चारा आपने कितने में लगाया हुआ है? हरा चारा वो 2 एकड़ में लगाया हुआ है। 2 एकड़ में लगाए हुए हैं। जितने भी आपके पास बकरी है, कितना खर्च आ रहा है डेली का? जब हरा चारा उपलब्धता हो जाती है तो हमारे पास 10 रुपये 12 रुपये यही खर्च हो जाता है। अच्छा। और हरा चारा तो कम रहता है तो 15 रुपये तक जाता है, 20 रुपये तक जाता है। अच्छा, डेली का मतलब 10 रुपये आपका एवरेज अगर देखा जाए? नहीं, 10 से ज्यादा ही होता है, 12-13 रुपये जान सकते हो। अच्छा, वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है, लोगों को थोड़ा सा बताइए। वैक्सीनेशन देखिए 2-3-4 लगभग हैं जो मेजर वैक्सीन है। क्या क्या? तो जैसे PPR हो गया, ठीक है। ET प्लस TT का वैक्सीन आता है, FMD आता है, और आपका HSBQ और गोट पॉक्स आता है। वैक्सीन लगाने में भी थोड़ा मतलब बकरियां स्ट्रेस में जाती है। अच्छा। तो स्ट्रेस में जाने से बचने के लिए आपको अच्छे मौसम चुनाव करिए जब बकरी थोड़ा खुश हो। अब बकरी पता चले खुद ही तनाव में है दुनिया भर की, सर्दी से खूब डरी हुई है या बरसात से खूब डरी हुई है या बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, आप वैक्सीन ला के लगा दिए। ऐसे थोड़ा अच्छे मौसम को चुनाव करिए और वैक्सीन सारे कंप्लीट रखिए। अच्छा, वैक्सीनेशन अगर सही से आप करेंगे तो गॉट फार्मिंग में कभी कुछ नहीं होगा। इतना सपोर्ट करने वाला बिजनेस कोई नहीं है, इतना अच्छा मतलब कोई बिजनेस है ही नहीं जो इतना मालिक को सपोर्ट करे। गोट फार्मिंग में एवरेज इनकम क्या है आपकी सालाना? सालाना इनकम तो देखिए आगे पीछे होती है, हाँ, प्रोडक्शन तो के हिसाब से। हाँ, लेकिन एवरेज एक हम लेकिन एवरेज माना जाए तो 20 लाख से ऊपर ही है हमारा। 20 लाख से ऊपर है सालाना। लोगों को मीट पर्पज से करना चाहिए या मीट पर्पज से? देखिए सब कुछ मिला जुला के मीट का ही काम है बकरी का, है ना। तो मीट पर्पज से करेंगे ठीक है, लेकिन अगर कोई खरीदने आ रहा है और अच्छा जानवर पाल रहे हैं तो उसको पहले मीट पे क्यों दे देंगे? उसको अच्छे किसान को दीजिए, वो पाले, वो भी कमाए, है ना। तो अभी पालने पे ही बकरियां चली जा रही हैं। अच्छा। बाकी खस्सी जो है, बकरा जो है बहुत अच्छा है तो ब्रीडर रखिए, नहीं तो वो तो मीट पे जाएगा ही जाएगा। तो मीट का तो मार्केट है ही, और मीट पे तो काम हर कोई कर रहा है। कोई बोले कि मैं मीट पे काम ही नहीं करता हूँ, ये तो गलत है ना। आप भी ट्रेनिंग शायद देते हैं? हाँ, ट्रेनिंग मैं सरकारी में देता हूँ, जैसे कि DST में हूँ। अच्छा। डोमेन स्किल ट्रेनर। अच्छा, तो यानी कि आप सरकारी संस्था में संस्था में भी ट्रेनिंग देते हैं, अपना पर्सनल भी ट्रेनिंग होता है। और यहाँ पे वो लोग आते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, या किसी न किसी वजह से वो बेरोजगार हैं। तो क्या लगता है गॉट फार्मिंग वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए दूसरे का जाके नौकरी करने से बढ़िया है कि आप खुद कर लें। अगर खुद सक्षम हो, खुद अपना कर सकते हो थोड़ा बहुत पूंजी लगा के, तो आप कोई भी बिजनेस करिए। बकरी पालन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बकरी पालन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य में बकरी पालन एक बहुत ही अच्छा स्कोप रहेगा, बहुत ही अच्छा फ्यूचर रहेगा बकरी पालन का। इसमें कंपटीशन लोगों से ऐसा सुनते हैं अभी कंपटीशन में है ही नहीं। अभी कंपटीशन है ही नहीं। आगे जब अच्छे लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, तब कंपटीशन होगा। अभी तो ये है कि हमारे पास 100 बकरी की डिमांड रहता है, हमारे पास प्रोडक्शन 20 बकरी का होता है। अच्छा, इतना ज़्यादा डिमांड है क्योंकि हम दे ही नहीं पाते हैं लोगों को बकरी। तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप आए हमारे फार्म पे, बहुत मुझे भी अच्छा लगा। आप लोग ग्रो कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीटेक किए हुए हैं, एजुकेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ ही लोग बकरी पालन नहीं कर सकते। अनपढ़ लोगों का तो काम ही नहीं है। इसमें अनपढ़ लोग 2-4 बकरी रख सकते हैं। बड़े पैमाने में करना है तो आपको एजुकेटेड होना चाहिए, हर दवाइयों के बारे में सीखना जानना, वैसे लोग होना चाहिए, तब कर पाएंगे।
तब कर पाएंगे। हाँ। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एजुकेशन का एक पार्ट हाँ, ही हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर ये भी है। तो एग्रीकल्चर में देखिए कोई भी आप एक दुकान खाद की भी दुकान खोलते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट मांगता है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं। बिल्कुल। अनपढ़ थोड़ी कर सकता है, अनपढ़ के बस का कुछ भी नहीं आज के टाइम में। अच्छा, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।